सो है गाइस, आई एम मिसेस कुमार, हम आपको पढ़ा रहे हैं एरिया ऑफ कर्व्स। तो एरिया ऑफ कर्व्स का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसे जाकर जरूर देखें पहले। उसके बाद क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन हम लोग देखिए लाजिक क्लास पब्लिकेशन का बुक चल रहा है यहाँ पे, और इसमें हम 10 क्वेश्चन बना दिए हैं। चैप्टर है एरिया ऑफ कर्व्स 14A, उसका चल रहा है चैप्टर। एक्सरसाइज चल रहा है हम लोग का 14A, इसका हम 10 क्वेश्चन तो बता दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 11 क्वेश्चन, 11 और 12 दो क्वेश्चन आज बताएंगे हम आप लोग को। उसके बाद चैप्टर का एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं बताएंगे हम। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम बता रहे जा रहे हैं आपको 11 क्वेश्चन नंबर। तो 11 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। सो देखिए 11 क्वेश्चन नंबर है कि फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। इसमें भी लूप फाइंड करना है, तो लिखेंगे कैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द लूप, find the area of the loop of the curve y square of a minus x, y square of a minus x is equal to x square of a minus x, x square of a minus x, x square of a plus x है यहाँ पे। ओके देखिए यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y स्क्वायर ऑफ a माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ a प्लस x। इतना हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सोल्व करके हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है कि क्या होगा। सो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड होगा। तो हम लोग करते हैं की मदद से हम इसको क्या करेंगे, एक फिगर छापेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका उस फिगर का जो एरिया रहेगा उसको हम एक फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में करते हैं हम पुट करते हैं कि ऐसी x बराबर 0, x बराबर 0। यदि आप लोग अभी तक कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसको जाकर पहले जरूर देखें, उसके बाद ये समझ में आप लोग को आएगा। चलिए देखिए पुट करेंगे x बराबर 0। जब x बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर ऑफ a माइनस 0 इक्वल टू में 0। यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे जाएगा y स्क्वायर बराबर 0 यानी y बराबर 0। जब y बराबर 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे इसलिए इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन। ये जो कर्व बनेगा ना वो क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, यही ना। देखिए अब नेक्स्ट बार पुट करेंगे हम x इक्वल टू माइनस एक्स। जब x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में, यहाँ पे हो जाएगा देखिए y स्क्वायर ऑफ a प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे यदि माइनस पुट करते हैं तो इज इक्वल टू में x स्क्वायर ये हो जाएगा और a माइनस में x हो जाएगा। देखेंगे क्योंकि इट इज चेंज, देखिए इक्वेशन में ये जो है इक्वेशन हम लोग का है वो चेंज कर दिया। सो इसलिए लिखेंगे कि इट इज चेंज, इट इज चेंज, इसीलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट। इसलिए क्या होगा, ये साइमेट्रिक होगा, इट इज साइमेट्रिक अबाउट, इट इज साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये जो है से y एक्सिस का ये जो होगा वो साइमेट्रिक होगा। चलिए हम नेक्स्ट पुट करते हैं। हम नेक्स्ट पुट करेंगे, जब यहाँ पुट किए x बराबर माइनस एक्स, अब यहाँ पुट करते हैं हम कि y इज इक्वल टू माइनस वाई। जब y इक्वल टू माइनस वाई पुट करते हैं तो यहाँ पे मेरा एक जगह y है और माइनस वाई को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ यही रह जाएगा, यानी इक्वेशन ये चेंज नहीं करेगा, यानी y स्क्वायर ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू में x स्क्वायर ऑफ a प्लस एक्स। लेकिन चूंकि इट इज नॉट चेंज, ये इक्वेशन जो है चेंज नहीं किया, इट इज नॉट चेंज, इसीलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट ये चेंज कर दिया, कहेगा इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट एक्सिस, y एक्सिस। ये y एक्सिस का साइमेट्रिक नहीं है, और यहाँ पे क्या कहेगा, इट इज साइमेट्रिक अबाउट, इट इज साइमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ये x एक्सिस का साइमेट्रिक है। अब क्या करेंगे, जब हम साइमेट्रिक पता कर लिए, अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट खोजते हैं। जब पुट करेंगे x बराबर 0, देखिए तो यहाँ पे हम x बराबर 0 पुट किए थे, यहाँ पे y बराबर 0, यानी जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। जब y बराबर 0 आ जाएगा तो यहाँ 0 0 एक इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, कहते मेरा 0 0 आ गया। अब पुट करेंगे, नेक्स्ट हम पुट करेंगे y बराबर 0। जब y बराबर 0 पुट किए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर ऑफ a प्लस एक्स इतना हो जाएगा इक्वल टू में 0, यानी टू कंडीशन को होल्ड करेगा। x स्क्वायर इक्वल टू 0 पे और a
प्लस एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0, यानी एक जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग आ गया 0 0 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे होगा माइनस ए और 0। x का कोऑर्डिनेट मेरा 2 आया यहाँ पे, और y का कोऑर्डिनेट 0 0। चलिए इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, फिगर छापेंगे इसका। देखिए इसका फिगर छापते हैं। देखिए क्या चीज है, देखिए ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x डैश y और y डैश, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे 0 मान लीजिए है, ये ओरिजिन है, एक इक्वेशन कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे माइनस ए पे कहीं कट कर रहा है, यानी x एक्सिस में मान लेते हैं कि माइनस ए इधर होता है, यानी माइनस ए और 0 यहाँ पे कट कर रहा है हम लोग को। अब इससे मतलब हम लोग फिगर छापेंगे, यानी ये ऐसे बनेगा। देखिए फिगर इसका, देखिए अब क्या करेंगे हम अब एरिया जो फाइंड कर रहा है इस लूप का फाइंड करने के लिए कर रहा है हमको, समझे। तो यहाँ पे मान लीजिए तो ए बार नहीं निकलेगा, इसलिए कोई ए होगा एरिया निकालेंगे हम यहाँ पे, इसका एरिया निकाल करके इसका एरिया और इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। तो वही काम करने जा रहे हैं हम लोग अभी। तो आपको कितना समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट अब देखते हैं आगे, मिटाते हैं। अब इसका एरिया फाइंड करना हम लोग को। एरिया फाइंड करना है। चलिए क्या चीज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया फाइंड करना है। मान लीजिए कि अगर ए को फाइंड करते थे, यहाँ पे 1 होता, लास्ट में क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, उसमें जो निकला था एरिया हम लोग को, वैसे भी कर सकते हैं, या नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं कि यानी 2 मान लीजिए 2 कंडीशन है यहाँ पे, तो 2 है कब यहाँ पे बड़ा हुआ 2 भाग में, इसलिए 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यहीं पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक का या मान लीजिए कि इसका भी आप एरिया निकाल कर ऊपर वाला हिस्सा को एरिया निकाल कर आप लास्ट में भी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझे। तो ये हम मान लेते हैं कि शुरू 2 से मल्टीप्लाई करते रहे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट बैठाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है y इंटू डी एक्स, यही होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला, y इंटू डी एक्स। अब लिमिट कैसे बैठाएंगे, लिमिट कहां तक निकालना हम लोग, 0 से माइनस ए तक, 0 से माइनस ए तक हम लोग लिमिट हो गया इतना, y इंटू डी एक्स। और y का मान रखिए इसमें, जब y का मान रखेंगे यहाँ पे 0 से माइनस ए इंटू 2, और y का मान रखेंगे, देखिए तो y यहाँ से इधर रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ ए प्लस एक्स है, और ऊपर में हो जाएगा ए माइनस एक्स, और अंडर रूट में हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, x बाहर निकाल देंगे इंटू डी एक्स। अब यहां से x आगे बाहर निकालते हैं, 0 से माइनस ए तक 2, x बाहर निकलेगा अंडर रूट में a प्लस एक्स और a माइनस में x इंटू में डी एक्स। चलिए पुट करते हैं, इसे पुट करिए तो x बराबर a cos थीटा, यदि x बराबर a cos थीटा पुट करते हैं हम यहाँ पे, हाँ इसमें क्या करेंगे हम x बराबर पुट कर देंगे a cos थीटा। जब a cos थीटा पुट करते हैं यहाँ पे हम, तो देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करते थे, dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब चलिए इसमें हम पुट करते हैं, जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हम 0 से a तक, यहाँ पे x बराबर क्या चाहिए a cos थीटा अंडर रूट में a प्लस में a cos थीटा अपन में a माइनस में a cos थीटा इंटू में dx बराबर क्या निकाले हम लोग, माइनस में a साइन थीटा, dx बराबर माइनस a साइन थीटा। चलिए अब इंटू में साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको तोड़िए, जब देखिए कैसे तोड़ेंगे, 0 से माइनस ए, सॉरी जब यहाँ पे तो इसका लिमिट बैठाते हैं, जब इसका मान रखिएगा ना इसमें ए रखिएगा इसमें कि a cos a, यानी 1 यानी π/2 पाई 180 डिग्री मान होता है ना, cos यानी यहाँ पे पाई हो जाएगा ये, और ये इसका हो जाएगा 0 बैठाएंगे तो cos 0 1 π/2, यानी ये π/2 पा जाएगा। इसका लिमिट बैठा तो आप लोग पता होगा, यानी इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, यानी क्या चीज हो जाएगा ये π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक। और बाहर में क्या था 2 था, समझे, यहाँ पे 2 हो जाएगा बाहर में,
और यहाँ पे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अंडर रूट में। अब हमको ये बताइए ए कॉस थीटा इनटू में। अच्छा ये बताइए जब यहाँ से हम ए बाहर निकालते हैं कॉमन, इसमें से ए कॉमन निकालते हैं दोनों में से ए, तो ए कट जाएगा और सिर्फ बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा, रूट से बाहर निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या चीज, कॉस थीटा बाई 2 और अपन में सेम कंडीशन नीचे भी रहेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 को तो कट जाता है, तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या चीज, साइन थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 बचेगा यहाँ पे, अब इंटू में यहाँ पे देखिए अब माइनस में ए है, यहाँ पे माइनस में ए इंटू में। अब साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला में पढ़े हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 इतना लिख सकते हैं इंटू में डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन कटेगा, यहाँ से देखिए साइन थीटा बाई साइन थीटा कट जाएगा। अब क्या हमने कटेगा कुछ, चलिए अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, ए देखिए निकल जाएगा, ए और ए माइनस ए यानी माइनस में 2a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम भाई। देखिए क्या करेंगे हम कि माइनस में क्या बाहर निकलेगा 2a, यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी माइनस ए है, यहाँ बाहर निकलेगा माइनस में 2a स्क्वायर और यहाँ पे 2 सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 2 यहाँ पे है, यहाँ से माइनस ए और यहाँ पे ए निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से सॉरी पाई बाई 2 से ना, यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई तक। अब बाहर निकल जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यही बचेगा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 है, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे 2 देखिए है 2, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा। अब क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं कि सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा नहीं होगा, 1 प्लस cos थीटा होगा, ठीक, हाँ 1 प्लस cos थीटा होगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि माइनस में 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई तक और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा ऑफ 1 प्लस में cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा इनमें डी थीटा। अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो माइनस में 2a स्क्वायर पाई बाई 2 से पाई तक और cos थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं हो जाएगा cos थीटा और प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से, इसको हम कर देते हैं बाउंड्री, मतलब b ब्रैकेट देते हैं पाई बाई 2 से पाई तक और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा, यहाँ पर भी डी थीटा। देखिए अब इतना हो गया, बी ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको मिटाते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसका बहुत लेंदी इंटीग्रेशन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ यदि आप लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल समझे ना, तो आप लोग को ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो बनाने में आप लोग को बहुत सीधा होगा आप लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल में यही चीज पढ़ना था हम लोग को, इसीलिए हम उतना टाइम दिए थे उस पर, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा देखिए, तो अब क्या करेंगे हम, यदि हम 1/2 से यहाँ करते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो हम लोग काम बन जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर पाई बाई 2 से पाई तक, इसको बंद करते हैं पाई बाई 2 से पाई तक। अब यहाँ पे cos थीटा, यहाँ cos थीटा ले देंगे डी थीटा प्लस में। अब देखिए यहाँ अभी हम क्या बोले कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 1/2 से यहाँ करते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा और जब यहाँ पे 2 हो जाएगा अपने से लिख रहे हैं
यहाँ पे टू cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा का हम आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस cos थीटा होता है, और 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, समझे। यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस में cos 2 थीटा होता है। इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी, तो यदि 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 1 यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई तक थीटा डी थीटा, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। देखिए डायरेक्ट बना दे रहे हैं, समझे ना, क्योंकि बहुत लंबा बनेगा ये क्वेश्चन, आप लोग समझ आएगा, पूरे बता दिए कैसे कैसे बनेगा सर। cos 2 थीटा, अब क्या करेंगे हम इसका भी इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग। जब इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस में 2a स्क्वायर, जब इंटीग्रेशन में इधर निकालेंगे हम लोग तो चलिए बैठे cos थीटा क्या आ जाएगा sin थीटा, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई तक, और प्लस में थीटा का ये जगह थीटा पाई बाई 2 से पाई तक, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे cos 2 थीटा का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो यहाँ पे 1 बाई 2 यहाँ पे होगा, छूट रहा था 1 बाई 2 यहाँ पर भी होगा और 1 बाई 2 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि अलग अलग दोनों हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 2 थीटा और पाई बाई 2 से पाई तक, प्लस में यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 यहाँ पर ला दिए तो 1 बाई 4 साइन 2 थीटा। अब इसका लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई तक। अब चलिए लिमिट को तोड़ते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको बनाते हैं। तो ये माइनस में 2a स्क्वायर, बहुत मजा आएगा बनाने में हम लोग को। यहाँ पे क्या चाहिए साइन पाई का मान कितना होता है, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, समझे ना। देखिए तो आप लोग क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, साइन देखिए एक बार हम बैठाते हैं, क्या चीज बैठाएंगे, देखिए यहां से क्या हो जाएगा साइन पाई, यानी साइन पाई माइनस में साइन पाई बाई 2, साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2, प्लस में 1 बाई 2 ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2, 1 बाई 2 ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2, प्लस में 1 बाई 4 साइन 2 पाई माइनस में साइन पाई, यही हो जाएगा साइन 2 पाई। यदि पाई हम यहाँ पे रखते हैं थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा, पाई बाई 2 का साइन 2 कट जाएगा, साइन पाई बचेगा, हाँ साइन पाई इतना हो गया। चलिए अब इसका मान रखते हैं, यहाँ पे मान रखिएगा माइनस में 2a स्क्वायर ऑफ साइन पाई का मान 0 होता है ना, जीरो होता है, अब पाई बाई 2 में 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में 1, और यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 1 बाई 2, और 2 यहाँ 2 माइनस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 यानी पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या चीज, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4, आपका पाई बाई 4 हो जाएगा इसका, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो साइन 2 पाई यानी 0, और साइन पाई का मान भी 0 होता है, यानी ये 1 बाई 4 ऑफ 0 माइनस में 0। चलिए नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं हम इसका, बहुत लंबा क्वेश्चन माना। देखिए इतना में हो जाएगा, क्या चाहिए कि माइनस में 2a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा यानी ये प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस पाई बाई 4, 2a स्क्वायर प्लस पाई बाई 4, और तो 0 हो जाएगा, समझे। लेकिन हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो तीनों मल्टीप्लाई है माइनस में 2a स्क्वायर, यहाँ देखिए तो, और सिर्फ यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे है 0 माइनस 1, यानी यहाँ पे सिर्फ बचेगा आप लोगों को क्या चीज, देखिए तो हम गलती नहीं देते थोड़ा सा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा माइनस में 2a स्क्वायर, ये बाहर में है, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा -1 और प्लस में आप लोग बचेगा पाई बाई 4,
इस माइनस को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बचेगा 2a² ऑफ 1 और माइनस में π/4 और इतना ही आप लोग क्या है आंसर। यानी जो कर्व हम लोग को निकला एरिया जो हम लोग निकला इतना एरिया निकला हम लोग को, समझे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।